वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मोशन होता है वो क्या होता है और उसके टाइप्स। अब है इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो आपके बुक्स में कुछ स्पेशली तो नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन ये पढ़ेंगे तभी हमें आगे की चीजें और अच्छी तरह से पता चलेंगी। तो ये जो टॉपिक है अगला वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो आइए समझते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को कि क्या होती है दोनों की दोनों, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया है स्केलर क्वांटिटी और उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दिया मैंने, है ना, कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए है ना। तो डेफिनेशन को देखते हैं क्या बोला उन्होंने। स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक, हिंदी में बताता हूं, देखिए कि कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड ही हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, अभी क्या है भाई, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन की बात कहां से आ गई, है ना। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, फिर उसके एग्जांपल जो यहाँ लिखे हुए हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले। ठीक, तो एग्जाम्पल है ये मैग्नीट्यूड का। जैसे मैंने बोला कि आप लोग भाई मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में जाके आपने क्या करा, 5 किलो या 5 kg शुगर खरीद लिया। ठीक है, 5 kg क्या कर लिया आपने, शुगर खरीद लिया। ऐसे ही दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि आपने क्या किया, आपको फीवर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप गए डॉक्टर के पास, उसने थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर जो है वो चेक किया और वो टेम्परेचर कुछ आ गया हमारा, मान लीजिए 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे आपको। जैसे मैंने बोला कि आपको किसी चीज पे फोर्स लगाना है, धक्का लगाना है ना, और आपने वो जो फोर्स है वो लगा दिया मान लीजिए 5 न्यूटन। ये ठीक है, तो यहां पर इन तीनों में अगर मैं देखूंगा, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, ये जो क्वांटिटीज हैं कि मैं कोई भी चीज कितनी कितनी कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर हो गया 5 किलो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 किलो चीनी लेके आया। तो ये जो 5 kg है ये होता है किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, कि कोई भी चीज कितनी है, कि किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 98 हो गया, है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का मैग्नीट्यूड हो गया। ये यहाँ पे 5 न्यूटन है, ये भी एक तरीके का मैग्नीट्यूड है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। तो डेफिनेशन पे आया तो मैं दोबारा से, तो डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी क्वांटिटी को हम तब स्केलर कहेंगे जब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है मास। ठीक है, अब मास क्या होता है कि कोई भी चीज कितनी भारी है। ठीक है, अब आप दुकान पे जाते हैं, जैसे किसी भी शॉप पे गए आप और वहां से आपने बोला कि मुझको 5 kg शुगर चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्शन तो नहीं बताते ना उसको कि मुझको 5 kg डायरेक्शन, सॉरी 5 kg शुगर इस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मास को बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो क्या हो गया, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक, ऐसे ही टेम्परेचर की बात करते हैं। आप डॉक्टर क्या जाते हैं, वो आपका टेम्परेचर नापता है। ठीक है, तो जैसे वो टेम्परेचर आ गया 98 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो अब ये थोड़ी बोलेगा डॉक्टर आपको कि भाई 98, आपको फीवर है 98 डिग्री सेल्सियस है और इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे तो नहीं बताता, है ना। तो मतलब वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है ना। तो टेम्परेचर को बताने के लिए भी यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत, सॉरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसलिए टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक, अब बात करता हूँ दूसरी टाइम की, है ना। अब घड़ी में देखते हैं, बोलते हैं 2 बज रहे हैं। ठीक है, अब 2 बज रहे हैं, डायरेक्शन तो नहीं बतानी पड़ी ना इसमें कि 2 बज रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो यहां भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए टाइम भी कैसी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग अगली वेक्टर क्वांटिटी की, कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है। तो देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को क्या, तो आइए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी कि क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी में उन्होंने देखिए क्या बोला डेफिनेशन में,
A vector quantity is defined as the physical quantity that has both direction as well as magnitude. ठीक, मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन और साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़े, उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल होता है उसका फोर्स। ठीक, अब देखिए फोर्स क्यों है इसका एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या हो रहा है, यहां पर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, अब किसी ने मुझे बोला कि इस पे क्या करना है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा है और मुझे किसी ने बोला कि क्या करना है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब देखिए, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है तो क्या है, मैं कहीं से भी लगा सकता हूं ना। मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मैं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा सकता हूं, है ना। अब अगर लेकिन मैं इधर खड़ा हूं, है ना, तो 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी तो लगा सकता हूं, है ना। तो इस पर अभी मुझे नहीं पता कि किधर से फोर्स लगाना है। जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं कि भाई इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है या फिर इस डायरेक्शन में लगाना है, तब तक मैं कहां लगाऊंगा फोर्स, मुझे तो मालूम ही नहीं है ना। तो यहां पर क्या हो गया, फोर्स लगाने के लिए मुझको किसी को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि अच्छा 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है लेकिन इस डायरेक्शन में लगाना है ना। तो फोर्स को बताने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है और साथ साथ ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है ना। तो फोर्स बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ रही है। इसी वजह से जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे बताने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है और साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है, वो हो जाएगा हमारा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को। थैंक यू।